मैं डॉक्टर एन उपेंद्र कुमार, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद से बोल रहा हूँ। आज हम किडनी के पथरी के बारे में हम बात करेंगे। किडनी स्टोन्स बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली किडनी स्टोन्स जो है 3 तरफ के हैं। एक कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, दूसरा यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं, तीसरा स्ट्रोवाइड स्टोन्स बोलते हैं, माने इन्फेक्शन स्टोन्स। तो ये 3 तरह की स्टोन्स जनरली बनते हैं। तो स्टोन्स किस लिए बनते हैं एक्चुअली, उसका क्या कारण है, उसको हम कैसे, उसका क्या सिम्टम्स है, कैसा हमें पता चलेगा कि स्टोन है, और तीसरा है हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, और फाइनली उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है और कैसे उसको प्रिवेंट करना है, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले क्या है, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पानी कम लेने से होता है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। तो जो लोग पानी कम लेते हैं, डेली हमें एक्चुअली एटलीस्ट 2 लीटर या 3 लीटर तक पीने वाली चीज़ लेना है। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनको ये स्टोन्स बनने की चांस रहता है। सेकंड, जिन लोगों को ज़्यादा फूड खाने की इंटरेस्ट है, लाइक मेनली रेड मीट जो लोग ज़्यादा खाते हैं, और सब्जियों में ज़्यादा पालक, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी जो लोग ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी स्टोन्स बनने की चांस है। तीसरा है जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो दारू लेने वालों को भी ये डिहाइड्रेशन होकर स्टोन्स बनने का चांस है। और चौथा है कुछ लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ब्लड में कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से कुछ सब्सटेंसेस ज़्यादा बनते रहते हैं। एक है यूरिक एसिड, उसको गॉट बोलते हैं हम। तो ये जो है गॉट में ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन होके यूरिन से निकल के वो स्टोन्स बनते हैं। वैसे ही दूसरा कंडीशन है मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसमें हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, उसको हम पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं। उसमें पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होने से बोन से कैल्शियम बाहर आके फॉस्फेट, उसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बनते हैं। तो ये जेनेटिकल बीमारीज हैं। इसके अलावा जिन लोगों को रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, उनको भी इन्फेक्शन स्टोन्स बनने की चांस रहता है। तो नॉर्मली क्या है, साल में 1-2 बार इन्फेक्शन आता है, लेकिन जिन लोगों को रिपीटेडली हर महीने इन्फेक्शन आ रहा है, यूरिन इन्फेक्शन, उन लोगों को स्टोन बनने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा जो लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, या कुछ जिस चीज़ से स्टोन्स बनते हैं, लाइक साल्ट ज़्यादा लेने से भी स्टोन बनने की चांस है। और जो लोग ओवरवेट है, ओबेस है, उन लोगों को भी स्टोन्स बनने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जिसको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में फादर को, मदर को, किसी को भी हो, तो उस फैमिलीज में रन होता रहता है, तो इसको भी रिस्क रहता है बच्चों के लिए भी। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, नंबर 1 है बहुत पेन होता है साइड में, फ्लैंक पेन बोलते हैं उसको। वो पेन जो है आगे की तरफ आता है, पेट की तरफ। तो ये टिपिकल किडनी पेन है। इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकते हैं, इन लोगों को पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब रुक रुक के आ सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है, कुछ लोगों को फीवर आता है, बुखार आ सकता है। ये सारे किडनी स्टोन का सिम्टम्स है। इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है प्लेन सीटी केयूबी। सीटी स्कैन जो है रहता है, केयूबी स्कैन करके आता है, उसमें हमें स्टोन कितने हैं, कहाँ है, किस टाइप की स्टोन है, वो भी हमें पता चलता है। बिकॉज स्टोन्स में 2 टाइप की रहते हैं, एक गलने वाली, दूसरा नहीं गलने वाला। तो ये भी हॉन्सफील्ड यूनिट्स करके एक सीटी स्कैन में है, उसके हिसाब से हमें आइडिया आता है कि जो स्टोन को हम मेडिसिन से क्लियर कर सकते हैं, जो मेडिसिन से क्लियर नहीं होता है, ये हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक बार सीटी स्कैन होने के बाद किडनी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, क्रिएटिनिन करके रहता है। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें इन्फेक्शन है या नहीं पता चलता है। दूसरा, क्रिस्टल्स जो है उसमें पता चल जाता है कि कौन सी स्टोन किस क्रिस्टल्स है उसमें, ये इंपॉर्टेंट। और जिन लोगों को मैं बताया यूरिक एसिड ज़्यादा है, उनको सीरम यूरिक एसिड, कैल्शियम लेवल्स करना पड़ता है। वैसे ही सीरम पैराथायराइड हार्मोन लेवल्स भी करना पड़ता है। ये पूरा होने के बाद एक बार हमें डायग्नोसिस हो गया, तो स्टोन को कैसे हम ट्रीट करते हैं। 80 to 90% स्टोन्स जो 1 सेंटीमीटर से कम है, उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट से निकालते हैं, उसको मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या है, हम एक अल्फा ब्लॉकर करके एक टैबलेट देते हैं, उसके साथ कुछ डिजॉल्विंग एजेंट्स भी देते हैं, लाइक अल्कलाइजर्स। क्योंकि स्टोन्स जो है एसिड मीडियम में बनते हैं, हम उसको अल्कली देके न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे वो गल के निकल जाते हैं। तो अल्कलाइजर्स देते हैं। उसके अलावा एंटी यूरिक एसिड्स भी दे सकते हैं, लाइक एलोप्यूरिनॉल करके है, फेबुक्सोस्टैट करके, ऐसे वाला दवा हम देते हैं। इसके अलावा
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, उसमें क्या है, पीने वाली चीज कम से कम 3 लीटर लेना है, रेड मीट अवॉइड करना है, माने गोश्त किसी का भी बंद करना है, और कोल्ड ड्रिंक्स बंद करके ज़्यादा जूसेस, नारियल पानी, बार्ली वाटर कुछ भी ले सकते हैं। और ओबेसिटी है तो ओबेसिटी कम करना है, अल्कोहल बिल्कुल बंद करना है, और साल्ट भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना है। इसको हम इसके सपोज जो स्टोन से 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसको हम सर्जरीज से करते हैं। उसका सर्जरीज है, PCNL बोलते हैं, URSL बोलते हैं, RIRS करके है, बहुत सारे हैं। ये सारे हम लेज़र से करते हैं। तो ये लेज़र सर्जरी हमें करना पड़ता है जिन लोगों को स्टोन नहीं निकला 2 हफ्ते के बाद, सपोज पेन आया उसके बाद भी स्टोन रहा है और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इन लोगों को सर्जरी को जाना पड़ेगा। और प्रिवेंशन कैसे करना है, ज़्यादा पानी लेना है, अल्कोहल बंद करना है, वेट रिडक्शन करना है, साल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है, गोश्त बिल्कुल बंद करना है किसी का भी गोश्त, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद करके नेचुरल फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स, जूसेस, नारियल पानी, बार्ली पानी ज़्यादा लेना है। जिन लोगों को हाइपर पैराथायराइडिज्म है, जिसको हार्मोन प्रॉब्लम है, उनको सर्जरी करना पड़ता है, पैराथायराइडेक्टमी, उनको ये करना है। और जिसको गाउट है उनको गाउट की ट्रीटमेंट लेना है।